हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो चलो बच्चों, तैयार हो जाइए सभी। यहाँ पर सर्कल हम पढ़ रहे थे, पार्ट 1 हमारा हो चुका है और आज हम यहाँ पर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबके सब यहाँ पर कर देंगे। तो लास्ट क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हुए थे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, एक ये वाला था, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। बच्चों हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो सभी बच्चे भाई, अगर जिनको ये वाले क्वेश्चंस देखने हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास को जाकर जरूर देखें। तो आइए आज हम आगे को बढ़ते हैं। और उससे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय यहाँ पर, ये वाला बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई इससे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा बच्चों, ध्यान देना सभी बच्चे भाई, क्लास में ध्यान देंगे, एंड तक वीडियो में बने रहना बच्चों। यहाँ पर जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं 13 और 14 क्वेश्चन हैं, बस इनको प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी पूरी सर्कल कवर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, मुझे इस फिगर को यहाँ पर बनाना पड़ेगा बच्चों, सभी ध्यान से देखना भाई, ठीक है। चलिए, तो एक सर्कल है बच्चों और इस पर एक टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है। एक सर्कल है और यहां पर एक टेंजेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से यहां पर टेंजेंट बना हुआ है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहां पर क्या लिखा है, ये हमारा टी एंड दिस इज अवर पी, ये पी है हमारा। उसके बाद ये वाला क्यू है और यहां पर बच्चों आपका ओ सेंटर है, ये हो गया। और पी से क्यू को ज्वाइन कर रखा, मतलब पी क्यू एक कॉर्ड यहां पर दिखाई दे रहा है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है, आई थिंक दिस इज 5 और दिस वन इज 8। बच्चों ये कितना आपका 8 सेंटीमीटर है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात भाई, सबसे पहली बात आप यहां पर क्या लिखने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ा था, अगर हम ओ से टी को ज्वाइन कर दें, है ना, तो यहां पर एक बात लिख लेना बच्चों, सिंस ओटी इज द राइट बाइसेक्टर। बच्चों ये थ्योरम है जो मैंने लास्ट क्लास में अभी आपको, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो हमने कल किए थे क्वेश्चन, उसमें ये थ्योरम है बच्चों, इसको मैंने प्रूफ करना सिखा दिया। तो सभी बच्चे पे देख लेना, ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ किसका, ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। समझ आ गया बच्चों। तो इस हिसाब से मान के चलिए ये पी एम पर, सॉरी एम पॉइंट से ये पी क्यू बाइसेक्ट हुआ है, तो इट मींस बच्चों यहां पर क्या हुआ होगा, क्लियर दिख रहा है सबको, विजिबल है सब कुछ, एवरीथिंग इज करेक्ट, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। चलो बच्चों आ जाइए। तो पीएम और एमक्यू बच्चों बराबर होंगे, तो देयरफॉर पीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आप पी क्यू लिख सकते हैं इस तरीके से। तो पीएम कितना आ गया बच्चों यहां से, मतलब ये जो आपको कितना मिल गया वो हाफ ऑफ पी क्यू, इट मींस 8, और आपको कितनी मिल गई इसकी वैल्यू बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो पीएम और एमक्यू दोनों के दोनों 4 सेंटीमीटर बच्चों यहां पर हो गए हैं। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ टीपी फाइंड कर, तो टीपी लेंथ को फाइंड करना है। लेट्स मान लीजिए टीपी आपकी एक्स है, यहाँ पर इसको भी मान लीजिए बच्चों कितना है, एक्स है। तो यहाँ पर लिखना लेट टीपी बराबर बच्चों क्या, x सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान सुनना। अब हम जानते हैं ये तो हमारा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और बच्चों इसमें चलते हैं अब हम किसमें, इन ट्राइंगल OMP में। बच्चों OMP ट्राइंगल की तरफ जाइए और इसके अंदर पाइथागोरस है ना, जो आपका दोस्त है पाइथागोरस, ठीक है, दोस्त नहीं भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई कर लीजिए बच्चों। दिस इज 90 और 90 के सामने वाला था हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों OP कितना है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM इज हाउ मच, PM इज 4 का स्क्वायर एंड OM हमें फाइंड करना है यहाँ से। अभी फिलहाल हम OM फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट OM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 एंड यू हैव कितना आएगा 9। बच्चों अंडर रूट 9 आएगा, जो कि कितना बन जाएगा यहाँ से 3 बन जाएगा। इट इज वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत आसान हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए भाई, तो काफी आसान हो गया है भाई, है ना। OM कितना आ गया यहाँ से, देखिए बच्चों 3 आ गया। अब मैंने ये क्यों किया बच्चों, ध्यान सुनना। आप एक काम और कर लीजिए, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए लेट, है ना, आधी कहानी लेट से हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों इसको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसको हाइड कर दूं, यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं, ठीक, हाइड ही कर देते हैं, मेरे हिसाब से हाइड कर देते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं बचेगा फिर। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें टीपी फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, दिस टीपी, यू हैव टू फाइंड दिस टीपी फाइंड करना है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो देखिए
OM3 मिल गया है। अब आपको TM को बच्चों MT जो है ना, T से लेकर M, लेट TM, अपना जो TM है इसको आप Y ले लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए यहां पर सभी बच्चे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल चलते हैं हम, कौन सा, PMNT, PMT ट्राइंगल की तरफ चलें। और यहां पर देखिए बच्चों ये कितना है, अभी मैंने आपको बताया ये कितना है, राइट बाइसेक्टर लिखा है, राइट बाइसेक्टर मतलब राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो कितना है 90 डिग्री। इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो इसके अंदर x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने कितना माना है बच्चों, अभी आपके सामने मैंने लिखा है कि मैंने TM को कितना लिख रखा है यहाँ पर y, तो y स्क्वायर प्लस दिस इज 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दें। अगली चीज बच्चों हम चलते हैं इसके बाद अपने ट्राइंगल के अंदर, जिंदाबाद OPT, इन ट्राइंगल OPT। OPT ट्राइंगल में ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चों, हमारी थ्योरम है, ठीक है। हम जानते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू TP, ठीक बच्चों, क्योंकि ये तो हमारी थ्योरम है भाई, है ना भाई, थ्योरम है, इसको पूरी पूरी लिखनी है आपको। मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो बच्चों आप लोग जो भी यहाँ पर क्लास देख रहा है, इसे इस थ्योरम को पूरा कंप्लीट लिखना जरूर, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ओपी परपेंडिकुलर टीपी और पूरी थ्योरम लिख दीजिए। इसके बाद ये जो 90 डिग्री के सामने ये जो ओटी दिखाई दे रहा है आपको, देखो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस दिस टीपी स्क्वायर। ओटी कितना है यहाँ पर ध्यान सुना, ओ से लेके टी तक बच्चों, ये तो ओएम था, ओएम यहाँ पर कितना है एक्स, और ये कितना बच्चों वाई, तो दिस एक्स प्लस वाई, सो दिस इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओपी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना बच्चों यहाँ से आपका, सॉरी नॉट x प्लस वाई, दिस इज y प्लस 3, एक्चुअली दिस इज y प्लस 3 बच्चों, प्लीज करेक्टेड, दिस इज y प्लस 3। ओटी कितना है बच्चों y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओपी कितना है यहाँ पर 5 का स्क्वायर, एंड दिस टीपी इज x स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट वी कैन सी, यहाँ पर हम x स्क्वायर बराबर क्या ये लिख सकते हैं, y प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 5 स्क्वायर। एंड you will see that कि फर्स्ट हैंड इक्वेशन हैज द सेम थिंग्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, सो यू कैन इक्वेट देम। तो कितना मिलेगा बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यू हैव कितना, y स्क्वायर प्लस, सॉरी दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये मिलेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस मच इज हाउ मच, एक है y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और एक है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस माइनस का 5 स्क्वायर विच इज 25, और ये हो जाएगा कितना बच्चों 9। आ जाइए, तो y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6y एंड माइनस का 25। y स्क्वायर कैंसिल आउट, है ना भाई, जब y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से, और अगर हम देखें यहां से कुछ गलती तो नहीं है बच्चों, एक बार चेक कर लें प्लीज। पीएमटी ट्राइंगल में हमने लिया था एक्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होगा 4, ये हमने गलती से ले लिया, दिस इज 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लीज करेक्ट इट, दिस इज 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा बच्चों 4 का स्क्वायर, एंड विच इज 16 हियर 16 बच्चों, यहाँ पर 16 जरूर लिखना, क्योंकि हमने जब बच्चों पीएमटी ट्राइंगल लिया था, पीएमटी, इसके अंदर ये वाई स्क्वायर और ये तो 4 था ना हमारा, दिस इज 4, मैंने गलती से 3 लिख लिया था बच्चों, ये है 4 आपका, ठीक है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो दिस इज 16, है ना। चलिए भाई, नाउ अब यहां से क्या मिल रहा है हमें, देखिए बच्चों ये आपका है 16, आप इसको यहां लेके आएंगे 41, ठीक है, 41 और ये भी आएगा 41 माइनस 9 हो जाएगा, एंड 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 9 इज हाउ मच, इट इज कितना, ये हो जाएगा 41 माइनस 9 इज 32। तो y की वैल्यू बच्चों यहां से आपको मिलेगी 32/6, और सॉल्व करेंगे और ये मिलेगा 4 8 जा सॉरी 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, इट इज 16/3 बच्चों, है ना। ये आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर 16/3 मिल रहा है। तो बच्चों y की वैल्यू 16/3 मिल गई, लेकिन मुझे बच्चों y थोड़ा फाइंड करना है ना। ये क्लियर दिख रहा है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ धुंधला ऐसा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा एक काम करना बच्चों, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि इसकी सेटिंग्स में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है क्या, एवरीथिंग इज क्लियर ना, स्मूथनेस तो सही है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा लग रहा है मुझे इसमें, ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सही है ना, ब्राइटनेस ज़्यादा तो नहीं हो गई, ठीक है चलो ब्राइटनेस
चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक गामा इसमें थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, गामा को कम करें। चलिए बच्चों थोड़ा बहुत अब सही दिख रहा होगा आपको, या ठीक है चलिए पहले भी दिख रहा था तो कोई बात नहीं। अब बच्चों यहाँ पर y मिल गया 16/3, नाउ यू हैव टू फाइंड, बट अब आपको यहाँ पर फाइंड करना बच्चों सिर्फ एक चीज, वो क्या है यहाँ पर ध्यान सुनना, ठीक है। तो बच्चों y की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई कितना आया आपका 16/3 का होल स्क्वायर, and this is 4 square is equal to 16, and after solving you will have x square is equal to, it is 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 6 96 और 16 25 256, ठीक है, अपॉन दिस इज 9 plus 16, and after solving this LCM is 9, तो 256 plus 16 9 जा 144 होता है, and on adding these you will have 400 upon 9, and the value of x is equal to under root 400 upon 9, और बच्चों कितने आसानी से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 20/3। तो कौन कौन बच्चे ऐसे हैं भाई जिनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो गया हो ये सब चीजें, बताइए मुझे कौन है ऐसा बच्चा जिसको क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो 20/3 इज द राइट आंसर। जिसको कुछ डाउट है यहाँ पर नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर घूम रहा है, देखिए आप देखिए यहाँ पहुंच गया, देखिए बच्चों है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए अभी आगे आने वाला है, तो ये घूम रहा है, इसको सभी बच्चे एक बार सेव कर ले, और चाहो तो हमसे इसमें अपने अपने डाउट्स बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, आ जाइए। अब ये तो बच्चों ध्यान सुना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अपने बेसिक वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, जो अपने बेसिक वाले बच्चे हैं भाई उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन। तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए बच्चों। चलिए तो यहां पर ये वाला हो गया है सबका, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ the next question, prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। अरे क्या दिक्कत है भाई, ये तो इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है, मुझे तो फिर ऐसे ही लगता है, अब आपको क्या लगता है। चलिए तो यहां पर बच्चों हमें क्या बनाना है, देखिए एंड पॉइंट से, ठीक है, हमें पहले एक डायमीटर बनाना है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर बच्चों, डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर का एंड पॉइंट ये है, ठीक है। अब यहां से आपने अगर टेंजेंट्स बना दिए, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, डायमीटर के एंड से अगर आप टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के, तो बच्चों वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये प्रूफ कर देना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं इनके एंड से बनाता हूं तो कुछ ऐसा बन सकता है, कैसा, ये बना, सपोज दिस इज ए बी, और यहां से बना दिया आपने दिस इज कितना ए बी, एंड दिस इज सी एंड डी। सो ध्यान सुना, दिस इज सेंटर ओ। नाउ वी नो दैट बच्चों अगर हमको ए बी को सी डी के पैरेलल करना है, ठीक है ना, टू प्रूफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट these two angles 1 plus 2 is equal to 180 डिग्री। तो बच्चों देखिए ये मैं आपको बताता हूं, ये आप समझ रहे होंगे शायद, ये हो जाएगा इजी है। अब ध्यान सुनना, क्यों बच्चों ध्यान सुनना, क्योंकि अगर यहां पर हम बात करें, अगर ये डायमीटर है पूरा, ठीक है, दिस ए बी सी डी, यू कैन से पी क्यू, ठीक, और ये हमारे रेडियस हो गए, ये भी रेडियस हो गया बच्चों, है ना। नाउ सिंस tangent of a circle is perpendicular to the radius, बच्चों tangent of a circle is perpendicular to the किसके, रेडियस के, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के क्या है वो बच्चों परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर हम देखें बच्चों, जो हमारा एंगल ओ पी, ठीक है, जो हमारा एंगल ओ पी सी है, दिस ओ पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड इसी हिसाब से दिस ओ क्यू ए भी कितना है 90 आ गया, ये भी कितना है बच्चों 90, ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड भाई, बहुत क्लियर चीजें हैं, साफ दिखाई दे रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों, जब ये दोनों 90 मिल चुके हैं हमें, है ना भाई, जब ये दोनों हमें 90 मिल चुके हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का सम अगर हम चेक करें, ठीक है, एंड तो ओपीसी प्लस एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू दिस इज 180 डिग्री,
है ना। और यहाँ पर हम देखें बच्चों, एक चीज यहाँ सुनना, दे फॉर्म बट ओपीसी एंड ओपीए, ये हमें क्या दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं एंगल ओपीसी एंड एंगल ओक्यूए, ठीक है, आर को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या हमारे को इंटीरियर पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहे हैं बच्चों, बताइए क्या ये को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है बच्चों। देखिए दो लाइन से दो टेंजेंट्स के दो टेंजेंट्स हैं, और पीक्यू यहाँ पर पीक्यू कंसीडर करिए कि पीक्यू क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर पीक्यू क्या किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर पीक्यू ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ है। ओपीसी एंड ओक्यू को इंटीरियर एंगल्स विद ट्रांसवर्सल लाइन विद ट्रांसवर्सल पीक्यू के साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से इन दोनों का सम 180 आया, तो वी कैन से दैट देयरफॉर, या फिर दस, इससे हम कह सकते हैं द टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स हैं आपके, दीज टेंजेंट्स सी डी इज पैरेलल टू ए बी, है ना। तो को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल हो भी गया है और दोनों का सम 180 डिग्री भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपके पैरेलल है बच्चों। तो इस हिसाब से हो गया, यही प्रूफ करा था, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स हम जो ड्रॉ कर रहे हैं डायमीटर के एंड पॉइंट से, एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, तो वो पैरेलल होते हैं। तो ये बना दिया, पैरेलल हो गए बच्चों, अंडरस्टैंड। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बच्चा क्यों भूलता पता नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कोई भी बच्चा ना भूले प्लीज। जब कुछ समझ में ना आए बच्चों, ध्यान सुनना, जब आप कोई क्वेश्चन को करते हैं और आपको समझ में नहीं आता, आप कितनी बार भी सॉल्व करें आपको वो क्वेश्चन नहीं आता समझ में, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ध्यान सुनना बच्चों, आपको एक दो बार करने से नहीं होता बच्चों, ठीक है। जब भी आप समझते होंगे तो किसी के थ्रू समझते होंगे। जैसे अगर आप मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, तब आपको समझ में आ रहा है, तब आपको लग रहा है हाँ हाँ ठीक है सर ऐसा होगा, बिल्कुल हाँ आप सही कह रहे हैं, मेरे को भी समझ में आ गया। तो फिर आप उसको लिख भी रहे हैं साथ साथ, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। तो ये समझना अलग होता है बच्चों, ठीक है। एक होता है अपना खुद का, वो कैसे होगा, कहीं नहीं देखनी है, किसी की वीडियो नहीं देखनी है आपको, कोई कॉपी नहीं देखनी है आपको। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो उसको अब आपको उसको खुद से, है ना, खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप उस क्वेश्चन को खुद से करने के लायक हो जाओगे, तो फिर बच्चों ये मान के चलना कि आपको फिर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होगे वो आपको लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, ये समझना, ठीक है बच्चों। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस यहाँ पर बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत अच्छा बच्चों, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, ये हमारी जो आपकी बच्चों यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बच्चों, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो तैयार है ना ये बच्चे सभी, यहाँ पर ये वाले जो बेसिक वाले बच्चे ना, ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई। सो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। चलिए इग्नोर मत करना ऐसे क्वेश्चन को, तो खासकर बिल्कुल भी किसी भी हाल में नहीं करना बच्चों। आ जाइए, हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, we have a circle, the external point T is outside the circle, ठीक है ना, on producing tangents on the circle, this is P, this is Q and this is O, है ना। now join this P and Q so that it forms a chord, क्या बन जाएगा, एक chord बन गया बच्चों यहाँ से। एंड नाउ मेक अ रेडियस ओपी, ये हमने एक रेडियस बना दिया बच्चों, ठीक हो गया, बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ जाइए, प्रूफ करने की पीटी क्यू क्या हो, ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू हो, पीटी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू। बच्चों मैं आपको बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं इनको फिल कर लेता हूं जल्दी से। जितना हो सके बच्चों प्लीज इस क्लास को शेयर करिए अपने अपने दोस्तों तक, और चैनल पर जो पहली बार विजिट हुआ है एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना बच्चों, इस चीज को मत भूलना कभी भी, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, ध्यान सुनना, मैं इसमें कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए आसान रहेंगी सॉल्यूशन को, सॉरी आंसर निकालने के लिए। तो इसको आप मान लीजिए, सपोज इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि लेट वी नो दैट कि टेंजेंट्स ड्रॉन, ये सबसे पहले तो बच्चों यही है, देखिए पूरी सर्कल तो यहीं पर ही फंसी पड़ी है ना। तो सिंस करके टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टू द सर्कल आर इक्वल बच्चों, ठीक है, टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो इसके कारण बच्चों टीपी और टीक्यू तो बराबर हो गए, तो देयरफॉर टीपी बराबर टीक्यू। अब टीपी और टीक्यू बराबर होने से बच्चों इनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर हो गए, है ना। ये तो प्रॉपर्टी हमारी कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिखेंगे, या फिर आप कह दें कि ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको यहाँ पर लिख देना बच्चों। आफ्टर दैट बच्चों यहाँ सुनना, वी ऑल्सो नो दैट कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये भी हम जानते हैं इसके सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, टीपी, है ना। ये हमारी बच्चों थ्योरम है, बाय थ्योरम, है ना। तो ये भी आप थ्योरम पूरी लिखेंगे यहाँ पर कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसके कारण हमारा जो ओपीटी है बच्चों, यहाँ पर जो ओपीटी एंगल है ये भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। नाउ आफ्टर दैट बच्चों व्हाट यू हैव टू डू कि क्या, देखिए बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको प्रूफ करना है, जो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, जो आपको प्रूफ करना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। उसके पास है पीटी क्यू और उसके पास है ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू। तो आपको किसकी तरफ जाना है, आपको पीटीक्यू एंगल लेकर आना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन का एक ही तरीका है, मैंने सब बच्चों को बताया है, कभी भी रटना नहीं है। प्रूफ में जो भी टर्म्स आपको दिए हुए हैं, जो भी एंगल्स आपको दिए हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये एंगल्स को आप कैसे सॉल्यूशन के अंदर लेकर आ सकते हो, है ना, विद सम प्रॉपर्टी के साथ, बाय सम प्रॉपर्टी। तो किसी प्रॉपर्टी के साथ पीटीक्यू को लाना, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा बच्चों। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिससे पीटीक्यू एंगल यहां पर आ जाए, वी हैव व्हाट, angle sum property of a triangle. So we can write in triangle PTQ में चलते हैं भाई, PTQ के अंदर भागते हैं और यहां पर देखा जाता है अगर, तो मुझे इसको रफ करना, मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है, क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। तो यहां पर बच्चों ध्यान सुनना, अब हम करेंगे अपना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस प्लस एंगल PTQ, दिस इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब आपको लिखना आगे इसके, ठीक है बच्चों। प्लीज राइट डाउन एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, इन दिस कॉलम। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज यहां पर ध्यान देना एक चीज, आप जब मुझे ओपीक्यू की तरफ जाना है, क्योंकि मेरे को अगला चीज ओपीक्यू चाहिए, ओपीक्यू मतलब इधर वाले साइड पर कोई एंगल आ भी जाता है तो काम बनेगा, ये थिंकिंग होती, थिंकिंग स्किल, सोचना है बच्चों आपको। देखिए प्रूफ करना है ना आपको, तो पीटीक्यू तो चाहिए, ठीक है, ये तो चाहिए, लेकिन बात है कि 1 और 2 तो प्रूफ में है ही नहीं, है ना। तो भाई अब ध्यान से ना, 1 और 2 बराबर भी हैं, तो किसको किसके बराबर करें, ये सोच कहां से आएगी आपके पास, मैं बताता हूं आपको। देखिए ये सोच यहां से आएगी, आप दूसरा टर्म देखिए क्या है यहाँ पर, ओपीक्यू है, दूसरा क्या है बच्चों, ओपीक्यू है। तो ओपीक्यू वाली साइड पर एंगल 1 भी है, तो इट इज बेस्ट, है ना, कि आप 2 को 1 के बराबर रखो। तो ये सबसे सही तरीका, दिस इज 1 एंड एंगल PTQ, ये होता है बच्चों थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग स्किल, ठीक है, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल PTQ। नाउ स्टूडेंट ध्यान सुनना, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और यहां पर हमें देखना पड़ेगा अभी और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए एक चीज और, ये एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 तो अभी अभी हमने देखा, एंगल 1 हम ला सकते हैं एक तरीके से, हेयर वी हैव एंगल OPT, है ना बच्चों। ध्यान सुनना, मैं आपके लिए एक काम और करता हूं, सब बच्चों यहां पर इसको फर्स्ट लेना, और अब चलिए आप कि सिंस आपका यहां से जो एंगल OPT है बच्चों, ये तो 90 डिग्री है, और OPT के अंदर 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो वो जो आपको चाहिए, एक वो जो आपके पास है ना। चलिए तो एंगल 1 प्लस दिस OPQ, यू कैन सी एंगल 1 प्लस एंगल OPQ आपको दिखाई दे रहा है, तो इट इज 90 डिग्री। और बच्चों यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू, यू कैन राइट 90 माइनस एंगल OPQ। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज सब्स्टिट्यूट दिस एंगल 1 इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो सब्स्टिट्यूट करें, या जो भी लिखते हैं आप पुट करिए, सब्स्टिट्यूट एंगल 1 इन फर्स्ट इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। सो नाउ ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एंगल 1 इक्वेशन 1, यू हैव 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ
इज इक्वल टू प्लस, सॉरी नॉट प्लस, दिस इज प्लस, ठीक है। एंगल ओ पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ आंसर इज वेरी क्लोज, ठीक। तो ये आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, है ना, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे इसको कट करिए बच्चों। नाउ इफ यू ट्रांसफर दिस माइनस टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू टू द राइट हैंड साइड, देन यू हैव पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू। द आंसर इज हियर। अब आंसर कंप्लीट हो चुका है, एंगल पी टी क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू आपको मिल गया। तो बताइए मुझे भाई कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा लगा है क्वेश्चन और समझ में आ गया हो। आप देख लीजिए इसको अच्छे से, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर लगा देता हूँ। चलिए बच्चों, मजा आया ना, बहुत मजा आया। चलिए चलो बच्चों आगे की तरफ चलते हैं अब हम। अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाइए, एक और दमदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत दमदार क्वेश्चन है, जल्दी से आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है हमारा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आइए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया, पता है, एक शॉर्ट वीडियो आई थी बच्चों, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। अब भाई यहाँ पर देखिए क्या करना है बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जिसको ट्रिग्नोमेट्री याद होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ये है आपका थिक सर्कल और दिस इज पी, these are the tangents, और this is T point of contacts, this is O, और ये है आपका S, ठीक बच्चों। इसको इससे ज्वाइन करिए, इसको इससे ज्वाइन करिए, दिस इज रेडियस, और यहाँ पर दिस इज 120 डिग्री, ये कितना बच्चों 120 डिग्री है, और इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव कि OP बराबर 2PS हो बच्चों, क्या हो, OP बराबर 2PS हो, ये आपको प्रूव करना है। इट इज वेरी सिंपल बच्चों, हम जानते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चों, हम पता है, ठीक है। तो आप ये जरूर लिख लें कि सिंस ट्राइंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPS, ये हम जानते हैं बच्चों क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया। अभी जब कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों मैं अगर इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो फ्रॉम हेयर वी कैन से 1 बराबर 2, इट इज बायसिपिसिटी से हो गया आपका, बायसिपिसिटी से होगा, ठीक है बच्चों। नाउ इफ इट इज 1, सॉरी इफ इट इज 1 बराबर 2, यहाँ पर 1 बराबर 2 है, तो एंगल 1 की अगर तरफ हम चलें बच्चों, ध्यान सुनना, मैं कोशिश करूंगा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही कितने हो जाएंगे बच्चों 60 हो जाएंगे। एंगल 1 एंगल 2 दोनों कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, क्योंकि ये 120 का कितना हो जाएगा बच्चों हाफ हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर रिलेशन OP और PS में है, तो बच्चों OP और PS के बीच में एक रिलेशन है ना, तो OP और PS के बीच में रिलेशन बनाना है आपको जरूर, लेकिन ध्यान सुनना बच्चों, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल चलेंगे, अब हम किस में, OPS में चलेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखिए बच्चों tan 60 लगाएंगे तो हमारे लिए घाटा होगा, ठीक है, cos 60 लगाएंगे तो हमारे लिए हो सकता है चीजें आसान हो जाए। तो वी कैन यूज cos 60 हियर, एंड द cos 60 इज व्हाट, हाउ मच इट इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर है सामने वाला, क्योंकि थीटा के सामने वाला कौन होता है बच्चों, उसको परपेंडिकुलर मानते हैं हम, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर जरूरत होती नहीं, क्योंकि cos में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज बेस, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा जिंदाबाद, क्योंकि 90 के सामने बच्चों, 90 के सामने जो होता है, तो जो भी 90 डिग्री के सामने होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो cos 60 इज इक्वल टू, तो बेस हमारा हो गया PS अपॉन हाइट हो गई हमारी OP, दिस इज 1 अपॉन 2 एंड PS अपॉन OP। सो स्टूडेंट यहाँ से मिल गया आपको OP इज इक्वल टू 2PS, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो आंसर आपके पास आ गया। मुझे बताइए भाई कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, मजा आया ना बच्चों, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको देख लीजिए अच्छे से आप लोग। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आ जाइए, BAT फाइंड करना है यहाँ पर, BAT ये कैसे होगा देखते हैं।
तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं अब हम, और यहाँ पर फिर से एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमें, और दिस इज O, और यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया और ये हो गया इस तरह से। दिस इज B, दिस इज T, यहाँ पर T है बच्चों, और ये आपका कितना है A है, और यहाँ पर बच्चों कितना आपका C है, दिस इज O। नाउ स्टूडेंट देखिए BAT फाइंड करना जरूर है। AOC एक डायमीटर, इट इज गिवन कि AOC क्या है बच्चों, डायमीटर है ना। AOC अगर एक डायमीटर है तो बच्चों आधा काम तो आसान हो गया इसके कहने से। अब ध्यान सुनना, बाकी चीजें क्या गिवन है आपको, AT इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, और AC भी आपको 50 डिग्री दे रखा है। ACP इज गिवन टू यू, दिस इज 50 डिग्री। आपको BAT फाइंड करना है, बहुत सिंपल होगा बच्चों, मैं आपको बताऊं तो इट इज वेरी सिंपल। अगर AOC डायमीटर है तो बच्चों देखिए ये तो 90 होगा, और यहां से बच्चों इससे पहले चलो आपको बताता हूं, ये 90 तो होगा ही होगा। AOC के डायमीटर होने से बच्चों एंगल ABCB क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि हमारी क्लास 9 में थ्योरम था कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। या बच्चों हम एक बात और कह सकते हैं आप लोगों से कि एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री, है ना, ऑन द सर्कल। जो डायमीटर सर्कल पर एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो दिस इज 90 डिग्री बच्चों, है ना। तो दिस 50, दिस 90 एंड इट इज हाउ मच, ये आप फाइंड कर लेंगे। मुझे इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स पे देंगे। ये 50 है 90 है बच्चों, ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो जब ये मिल जाएगा आपको, एंड यू नो दैट कि दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री बच्चों, ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और ये भी मिल गया है। तो 90 माइनस बच्चों ये करेंगे तो यू हैव BAT। तो सभी बच्चे भाई इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन की तरफ चले अगर हम। इस क्वेश्चन इतना ही है, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस, और ये क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास बच्चों, ये इतना सफिशिएंट रहेगा आप सभी के लिए, है ना। इसके अलावा जो डाउट होगा आप सभी बच्चों को वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर पूछना बच्चों, क्योंकि बहुत से बतेरो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए PTA फाइंड करना है हमें। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, और O इसमें सेंटर है बच्चों, मैंने आधी चीजें इसमें हटा दी थी, तो AOB आपका डायमीटर भी हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस तरीके से हमने किया, ये हो गया आपका O, और यहां पर इससे इसको जोड़ दीजिए, है ना, ये हो गया आपका, और ये, ठीक है बच्चों। तो B, दिस इज O, दिस इज A, और ये P है, आपको ये फाइंड करना है, एंड इट इज 30 डिग्री, और आपको PTA निकालना है बच्चों। PTA कैसे निकलेगा ध्यान देना बच्चों। हाँ, सो हाउ टू फाइंड दिस PTA, हाउ टू फाइंड दिस PTA बच्चों, PTA कैसे फाइंड हो सकता है। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें एक चीज, ये देखिए आप खुद करेंगे, क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। इज दिस 90 डिग्री, यस ये 90 होगा जरूर सर, सही बात कह रहे हैं। अब अगर ये 90 होगा बच्चों, यू कैन सी वन मोर थिंग हेयर, आपको ध्यान सुनना है, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि OB और OP बराबर है आपस में, है नहीं। OB और OP बराबर है बच्चों, ठीक, क्या है, क्यों है, क्योंकि रेडियस सर्कल का क्या है बच्चों, दिस इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब जब ये बराबर है बच्चों, तो यहाँ पर दो एंगल बराबर हो गए, ध्यान सुनना, कौन से, OBP इज इक्वल टू एंगल OPP, है ना। OBP इज इक्वल टू OPB बराबर हो गए। क्यों हो गए भाई, ये भी सब आपको पता है ना, कि साइड अपोजिट सॉरी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे हम। और वैसे भी ये क्या बन गया हमारा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। उसके बाद बच्चों हम बात करें तो यहाँ पर आपको OPB मिल चुका है कितना, दिस इज कितना, ऑल्सो दिस इज 30 डिग्री। नाउ यू हैव OPB 30 डिग्री है यार, यहाँ आपको 30 मिल चुका है। नाउ OPB और OPT दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 120 डिग्री बनाएंगे, यू कैन सी। तो APT यहां पर कितना है बच्चों, जो एंगल APT है ना आपको यहाँ पर द एंगल BPT जो एंगल है, BPT थ्योरम भी याद आ गई, प्रिपेयर कर लेना, 100% आता है पेपर में, कुछ भी कर लो, कभी नहीं होगा ऐसा जो ना है BPT थ्योरम, ठीक है बच्चों। चलिए तो किसी ना किसी सेट के अंदर जरूर होगा, तैयार रहिए, स्टैंडर्ड हो या बेसिक। तो बच्चों यहाँ पर 30 है और ये पूरा 90, अभी मैंने आपको बताया दिस 90 एंड दिस इज 30, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो BPT आ जाएगा 120।
बाकी काम आपका। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हम देखें अगर, ये पूरा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये पूरा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें एक है कितना 120 डिग्री, एक है कितना बच्चों 30 डिग्री, और तीसरा एंगल आप आराम से निकाल लेंगे। तो बच्चों कितना मस्त क्वेश्चन था, देख लीजिए आप लोग। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे बच्चों, और उतने आपको नए नए आपका माइंड बूस्ट होगा, और क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे, है ना बच्चों। तो ये होती हैं चीजें। तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है आज की क्लास में जितने क्वेश्चन थे वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट है इन्हीं क्वेश्चन में या कोई और क्वेश्चन में, तो हमसे जरूर बच्चों कांटेक्ट करें। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, इसमें आप अपने अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, और कोई चैप्टर लेकर आऊंगा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वाला। तो वेट करिए सही बच्चे, ये क्लास आपको दिन के 2 बजे देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर द क्लास एंड टेक केयर।